हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज जो कि 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज से आप लोग को डेली एक 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। हो सके तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और आपको बताते चले कि ये सारे के सारे क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट आपको साथ में दिया जाएगा। तो ये आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे का ग्रुप डी हुआ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हुआ, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स। और ये सारे के सारे 2021 से लिए गए हैं, जनवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स एकदम रटवा दिया जाएगा। आप लोग इस सीरीज को बस ये करना है कि सुबह उठना है और ज्वाइन करना है, डेली का वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखना है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिए। तो ये अध्यक्ष बने हैं जय शाह। याद रखिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एसीसी का अध्यक्ष चुना गया। जय शाह एसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के एसीसी के अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। इन्होंने नजमुल हसन का स्थान लिया है। बात आया था एसीसी का, इसके बारे में जानते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1983, मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका। आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। सारा का सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, ये आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हाल ही में ट्राई के पूर्व अध्यक्ष आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने इंद्रभूषण का स्थान लिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पिछले क्वेश्चन में भी आया था किसका स्थान लिए हैं और इस क्वेश्चन में भी आ रहा है। तो ये सब सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? आप लोग को बताना है कि हर घर पानी हर घर सफाई, ये लगभग मार्च का करंट अफेयर्स है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सा राज्य है? तो पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का पानी मुहैया कराने का उद्देश्य से हर घर पानी हर घर सफाई की शुरुआत की है। बात आई है पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री जो अभी प्रेजेंट में है चरणजीत सिंह चन्नी, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये बात ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल की बात की जाए, बनवारी लाल पुरोहित अभी प्रेजेंट टाइम में है। सारा अपडेटेड पेपर का क्वेश्चन है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आप लोग को कमेंट करना है, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना काल से लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दोस्तों, ये राजीव रंजन जी जो हैं, इनको तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव बनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सीएम की बात की जाए एम के स्टालिन, और गवर्नर की बात की जाए आर.एन. रवि, जो भी हाल ही में कुछ समय पहले ही इनको नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है उसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ? चंडीगढ़ में किया गया है। पहला एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में जेफ बेजोस ने अमेजन के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जगह पे एंडी जेसी को चुना गया है। किसको नियुक्त किया गया है? एंडी जेसी को जेफ बेजोस के जगह पे अमेजन के सीईओ के रूप में। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी, बार बार एग्जाम में आता है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है। संस्थापक और अध्यक्ष की बात की जाए जेफ बेजोस ही हैं, और सीईओ एंडी जेसी जो भी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला अपना प्यारा देश भारत है, जो सबसे तेज 40 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण किया। याद रखिएगा, कौन? भारत किया था। 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? कमेंट में आप लोग को आंसर पता है तो कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भरता थी। क्या थी थीम इसकी? आत्मनिर्भरता। थीम से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ और इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भरता, याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है अजय सिंह जो है, इनको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। BFI की बात आई थी, फुल फॉर्म है इसका बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। BFI का फुल फॉर्म बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना की बात की जाए 1949 में किया गया था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, याद रखिएगा ये सब। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम क्या थी? दोस्तों विश्व जागरूकता जो कैंसर के लिए मनाया जाता है उसका थीम था आई एम एंड आई विल, याद रखिएगा। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम आई एम एंड आई विल, याद कराते चलेंगे आप लोग को। और विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला से। तो ये आयशा अजीज़ जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है, याद रखिएगा। सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज़। इनका जन्म स्थान पूछ सकता है कि किस स्टेट से हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। आयशा अजीज़ जो है युवा महिला पायलट भारत की बनी है और ये जम्मू कश्मीर स्टेट से हैं, इतना याद रखना है आपको। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो ये आपका राजस्थान जो है स्टेट वो शुरू किया है भिखारी मुक्त योजना, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत NGO के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा एवं उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान की बात की जाए, राजधानी जयपुर, उपनाम है इसका गुलाबी शहर, पिंक सिटी, आप लोग को याद होगा। संस्थापक है महाराजा सवाई जय सिंह। जयपुर शहर के वास्तुकार की बात की जाए तो विद्याधर भट्टाचार्य। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। CM जो हैं अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र। पूरा का पूरा अपडेट करंट अफेयर्स है, आप लोग यहाँ से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भी याद होते चले जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम जी जो हैं इनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NSC की बात की जाए तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 4 मार्च 1965 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष अभी मैंने बताया SN सुब्रमण्यम। इतना सारा फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? जो पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया है दोस्तों। कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा राज्य में बनाया गया है आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2021 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? जो युद्धाभ्यास 2021 है वो किन 2 देशों के बीच आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ये सारे आयोजन भी याद रखना है आपको। एक टॉपिक करा दिया गया आयोजन युद्धाभ्यास वाला, वो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत बढ़िया से कराया गया है, याद हो जाएगा वहाँ से आप लोग कर लेंगे तो। और 2021 करेंट अफेयर्स ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? आप लोग को कमेंट करना है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी पहली बार आया समझ जाइए कि एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो कर्नाटक राज्य है उसने कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है और वो हैं दर्शन। दर्शन जो है कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आता है ये। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बात आई है उत्तर भारत की, ध्यान रखिएगा। भारत का केवल पूछे
तो हैदराबाद। भारत में पूछे कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया, तो हैदराबाद। लेकिन इस क्वेश्चन में उत्तर भारत है, जैसे उत्तर भारत पूछेगा तो उसका सही आंसर आपको चंडीगढ़ करना है। क्या करना है, चंडीगढ़। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। ऐसे ही याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि फटाफट क्वेश्चन आते गया करते गए, ऐसे नहीं करना है। एक बार पढ़ना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन, अजित विनायक गुप्ता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। इसका सही आंसर क्या है, मिस्र। अजित विनायक गुप्ता को मिस्र देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसी का सीरीज हम लोग लेकर आए हैं। और ये लगभग 30 वीडियो आने वाला है इस सीरीज का 25 क्वेश्चन का। तो समझ लीजिए करंट अफेयर्स छूटने वाला नहीं है अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने किस अभियान को शुरू किया। जो इलेक्ट्रिक वाहनों को आजकल आप लोग बहुत सुन रहे हैं कि बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन को, तो दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, उसी का नाम बताना है। तो ऐसा नाम रखा गया है स्विच दिल्ली। इस अभियान को नाम रखा गया स्विच दिल्ली। केजरीवाल वहाँ के सीएम है, आप लोग को याद होगा। अगला क्वेश्चन, बीपी जोय ने मुख्य सचिव कौन बने हैं। बीपी जोय नए मुख्य सचिव कहाँ के बनाए गए हैं। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों होगा केरल। केरल के वीपी जोय नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। सीएम हैं केरल के पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ऐसे ही एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे और उसको रटेंगे भी। पिनराई विजयन, सीएम आरिफ मोहम्मद जो कि गवर्नर है, और तिरुवनंतपुरम राजधानी है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा। इसका भी नाम चेंज कर ही दिया गया। इसका सही आंसर है पंडित भीमसेन जोशी जो हैं इनके नाम पे रखा गया है पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल कर। ध्यान रखिएगा। अब आप लोग के लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड। आप लोग को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक जिला एक शिल्प अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। और हाँ, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो जाएगा तो आप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और थोड़ा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें स्टडी ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग को बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन अगले टॉपिक के।